वेलकम फ्रेंड्स। टॉपिक और इंट्रोडक्शन ईमेल भेजने के बाद अब हम हमारे प्रॉस्पेक्ट्स या क्लाइंट्स को ईमेल मार्केटिंग के जरिए हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड ईमेल सेंड करेंगे। अब प्रोडक्ट सेंड करने के बाद ऑफर किया जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप एक ही प्रोडक्ट रिलेटेड ईमेल सेंड कर सकते हो। ये डिपेंड करेगा आपके बिजनेस की डेप्थ पर और आपको कितने प्रोडक्ट्स के नर्चरिंग करने की ज़रूरत है। अब प्रोडक्ट रिलेटेड ईमेल आप 5, 6, 10 भी भेज सकते हो, उसके बाद ऑफर कीजिए, या आप 2, 3 ईमेल भेजने के बाद भी ऑफर कर सकते हो। ये डिपेंड करेगा कि कस्टमर बाइंग साइकिल क्या है। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले जब भी आप प्रोडक्ट की जो ईमेल भेजो, सो पहले प्रोडक्ट की बात ही मत करो। पहले आप प्रॉब्लम डिफाइन करो, या इस तरीके से आप वर्डिंग यूज करो पहले 2 पैराग्राफ में कि जहां से आप नीड क्रिएट कर सको। जैसे हमने प्रीवियस सेशन में देखा था कि जी हाउ टू टेक केयर ऑफ योर डॉग। तो डॉग को उसकी केयरिंग के लिए ये 10-10 चीज़ें हैं, जिसमें से एक था कि भाई उसको कॉम्बिंग किया जाए, और उसके बाद उस कॉम्बिंग को हमने जो जो वैल्यू डिफाइन की, जो नीड क्रिएट की, उससे हमने कॉम्बिंग की प्रोडक्ट को कोरिलेट कर दिया। सो पहले प्रॉब्लम डिफाइन करो या फिर नीड क्रिएट करो, उसके बाद धीरे से आपके सॉल्यूशन या प्रोडक्ट को कोरिलेट कर दो, और उसको धीरे से कोरिलेट करने के बाद वैल्यू या तो फिर अर्जेंसी क्रिएट करो। ये सब कुछ एक ईमेल में आ जाना चाहिए। या तो आपके 3-4 ईमेल अगर आपको भेजने की ज़रूरत है, तो पहले 1-2 ईमेल ये करो, दूसरे 1-2 ईमेल ये करो, और उसके बाद दूसरे 2-3 ईमेल में ये कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि क्या आपकी प्रोडक्ट लाइन है, क्या बिजनेस लाइन है, आपके कस्टमर कैसे, एक्सेट्रा। सो ये 3 चीज़ों का जो इंटरसेक्शन होता है ना साहब, यहीं पर कस्टमर चेक बनाता है। यानी प्रोडक्ट जो जेब से जब एक्चुअली पैसा देता है ना प्रोडक्ट से सर्विस के लिए, वो इसी इंटरसेक्शन पर होता है। अगर एक भी सर्कल आपने निकाल दिया ना, तो बात खत्म। इस सर्कल को हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड वैल्यू इंटरसेक्शन। सो ये पूरा सर्कल को आप दिमाग में बिठा लो। कभी भी आपके प्रोडक्ट, सर्विसेज, कोटेशन कुछ भी भेजो, सो मेक श्योर कि आप इसका इंटरसेक्शन करो, उसके बाद ही ईमेल को खत्म करो। लोग मुझे कहते हैं कि सर आपका तो वीडियो ट्रेनिंग कोर्स है, तो वीडियो ट्रेनिंग कोर्स में तो क्या है, वैल्यू डिफाइन करना है, यानी आप डेमो वीडियो 10-15 भेज दो तो 10 ईमेल तो ऐसे ही हो गए। लेकिन हमारी इतनी टेक्निकल प्रोडक्ट्स है, तो हम कैसे ईमेल सेंड कर सकें। देखो सर, कोई भी बिजनेस हो, चाहे मेरा बिजनेस है, तो मुझे उसकी वैल्यू डिफाइन करना आना चाहिए। आपके बिजनेस में भी या आपके क्लाइंट के बिजनेस में भी आप सालों से उस बिजनेस में लगे हुए हो, तो जिस बिजनेस में आप लगे हुए हो, उस बिजनेस में आपसे अच्छा आपकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को कोई डिफाइन नहीं कर सकता। सो व्हाट यू नीड इज यू नीड स्टैंडर्ड प्रोसीजर, जो मशीन में सीखेंगे। सो यस, आपको सोचना होगा। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, आप नहीं सोच सकते हो, तो दूसरे तरीके से सोचो कि यार अभी तक अपने कस्टमर जो हमारे बने हैं, उन्होंने क्या सोच के हमारी प्रोडक्ट्स बाय की, क्या प्लस पॉइंट था, तो इसके हिसाब से भी आपको वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, जिन जिन कस्टमर ने हमसे बाय नहीं किया और हमारे कॉम्पिटिटर से बाय किया, तो उसके क्या क्या रीजन थे। सर मेन लोग पूछते हैं कि सर वो प्राइसिंग अच्छी तरह। सर प्राइसिंग ही एक फैक्टर नहीं हो सकता, दूसरे 10-12 फैक्टर हो सकते कि चलो आपने प्राइसिंग 10% हाई बता दी, लेकिन आप वैल्यू डिफाइन करना भूल गए कि सर हम 10% ज़्यादा चार्ज करें, लेकिन हम 25% ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। सो ये भी एक रीज़न हो सकता है। सो यहाँ पर मैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एक इंडस्ट्रियल, या आप कह सकते हो कि भाई एक इलेक्ट्रिकल सोल्यूशन का ही एग्जाम्पल लूंगा, एंड ट्रेनिंग का एग्जाम्पल ले लूंगा, ताकि आपको और ज़्यादा इंसाइट्स मिले। अदरवाइज मेरे ट्रेनिंग की जो ईमेल्स है वो तो आपको रिसीव हुई है, सो यू नो बेटर। सो यहाँ पर हम थोड़ा टेक्निकल यूज़ करेंगे, ताकि आप सभी तरह के बिजनेस के लिए ईमेल मार्केटिंग कर सको। सो लेट्स राइट एन ईमेल फॉर द प्रोडक्ट कॉल्ड टाइमर स्विच। अब फ्रेंड्स, ये टाइमर स्विच क्या है। आपका अगर ऑफिस है या कोई भी होर्डिंग्स आप देखते हो रोड पर, तो रात को 7 बजे लाइट चालू हो जाती है होर्डिंग की, और रात को 11 बजे लाइट बंद हो जाती है। बस ये इस स्विच का काम है। जनरली आप जितने भी होर्डिंग्स देखते हो जहाँ पे हेलोजन्स लगे होते हैं, तो वो टाइमर लगा होता है। आप देखना 11-12 बजे के बाद लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। सो ये एक टाइमर स्विच है, तो इसका हम एग्जाम्पल कवर करते हैं। टाइमर स्विच। अब मुझे हेमंत जी ने कहा था कि विरल जी टाइमर स्विच 1200-1500 रुपए की आती है, और जनरली लोगों को बोलते हैं कि भाई ये ले लो, तो बोले नहीं वो तो हमारा आदमी चालू करता है बंद करता है, हमको ज़रूरत नहीं है। और हमारा तो क्या है कि ऑफिस साहब 9 बजे तक खुला रहता है, तो 9 बजे अगर हम लाइट बंद करते हैं तो इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। सो ठीक है, नेगेटिव चीज़ें हैं, बट अब हमें उससे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा। सो सब्जेक्ट क्या किया, टाइमर स्विच। उसके बाद हाय फर्स्ट नेम, होप यू आर डूइंग वेल, या आप कह सकते हो कि होप यू हैड गॉन थ्रू अवर प्रीवियस ईमेल रिगार्डिंग कंपनी इंट्रोडक्शन, ऐसा भी आप लिख सकते हो। अगेन इट इज एन एंटी स्पैमिंग, कि भाई इनका कुछ कन्वर्जेशन चल रहा है, तो जीमेल और याहू को ऐसा लगेगा और आपका ईमेल प्रमोशन या स्पैम में नहीं जाएगा। उसके बाद
मैंने कहा था कि मार्केटिंग इज ऑल अबाउट स्टोरीज, कहानी बनाओ। डायरेक्ट ये प्रोडक्ट है, टाइमर स्विच है, इसके 4 फीचर है, इसकी 1200 रुपये प्राइस है, खत्म, कोई बाय नहीं करेगा। वैल्यू डिफाइन करो यूजिंग स्टोरीज। सो हेमंत जी क्या ईमेल लिखते हैं, टुडे आई वांट टू शेयर अ केस स्टडी, एक केस स्टडी शेयर करना चाहता हूं। दो द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इन केस स्टडी वाज सिंपल बट द प्रॉब्लम वाज रियली फ्रस्ट्रेटिंग। सो हेमंत जी कहते हैं कि जो मैं केस स्टडी शेयर करने जा रहा हूं उसका सॉल्यूशन तो बहुत ईजी था लेकिन प्रॉब्लम बहुत फ्रस्ट्रेटिंग थी। तो चलो देखते हैं कि क्या था। अब हेमंत जी अपने प्रोस्पेक्ट को जो ईमेल करे उसमें हेमंत जी ने लिखा, माय फ्रेंड मिस्टर सुनील इज रनिंग अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन रावपुरा एरिया एट वडोदरा। ठीक है। His consumption of outdoor lighting and hoardings was 23% of overall electricity bill। यानी टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था उसका 23% इनका जो है वो होर्डिंग्स की वजह से आता था। अब देखो, नीड क्रिएट करो, प्रॉब्लम डिफाइन करो, अफसोस कराओ या डराओ। अब यहां पर अफसोस कराने वाली बात है। एवरी डे रोज मिस्टर सुनील हैज टू रिमाइंड हिज ऑफिस बॉय टू स्विच ऑन द होर्डिंग लाइट्स इन द इवनिंग and most importantly turn off the hoarding lights at the time of opening office every morning। so मिस्टर सुनील को अपने ऑफिस बॉय को रोज याद कराना पड़ता था कि भाई शाम को जब 7 बजे ऑफिस बंद करे तब बाहर की होर्डिंग की लाइट चालू करनी है, सुबह जब 8 बजे ऑफिस खोलो तब आपको इस लाइट को बंद करना है। बस ये मिस्टर सुनील को रोज उन्हें याद दिलाना पड़ता था। अब धीरे से प्रॉब्लम डिफाइन करने के बाद स्लोली स्लोली हम हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से कोरिलेट करेंगे। Now the frustrating part was that apart from reminding the office boy twice or thrice every day, he forgets to start hoarding lights। अब यहाँ पे इनका फ्रस्ट्रेशन क्या था कि भाई ऑफिस बॉय को दिन में 3-4 बार याद दिलाने के बाद भी वो रोज शाम को होर्डिंग की लाइट चालू करना भूल जाता था। अगर होर्डिंग की लाइट चालू करना भूल गया तो बिजनेस लॉस होगा क्योंकि लोग आपके होर्डिंग को देखेंगे नहीं। एंड मेनी टाइम्स ही फॉरगेट्स टू स्विच ऑफ द लाइट इन द मॉर्निंग, यानी सुबह में लाइट बंद करना भूल जाता था, यानी इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आएगा। तो देखो दोनों प्रॉब्लम, अगर चालू करना भूल गया तो बिजनेस का लॉस है, आपके बिजनेस की ब्रांडिंग नहीं हो रही क्योंकि आपने ऑलरेडी लाखों हजारों रुपए का बोर्ड लगा के रखा, लाइटिंग्स लगा के रखी है और उसको चालू नहीं करो तो क्या मतलब है, लॉस ऑफ बिजनेस। और अगर लाइट बंद करना भूल गए तो ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी बिल। सो ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम मैंने डिफाइन कर दी। उसके बाद धीरे से अपनी प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन को 100% कोरिलेट कर दो। सो आई आस्क्ड मिस्टर सुनील, हेमंत जी कहते हैं कि मैंने एक सुनील को बताया कि आप एक टाइमर स्विच लगा लो विद अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2000। देखो 1200 की प्रोडक्ट हम 2000 में बेच रहे हैं एंड ही इज सेविंग 3% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल एवरी मंथ। समझ रहे हो, प्राइस आपने ज्यादा चार्ज कर दी लेकिन प्राइस के साथ साथ आपको वैल्यू डिफाइन करना जरूरी है। सिर्फ प्राइस समझ गया कस्टमर, इससे काम नहीं होता। कस्टमर को यह बताना है कि ठीक है मैं 2000 भी भरा हूं लेकिन सामने मुझे क्या मिल रहा है, क्या वैल्यू मिल रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफाइन करना। सो टाइमर स्विच एक लगा लो साहब, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2000 रुपए का है और इससे आपका 3% इलेक्ट्रिसिटी बिल सेव होगा। तो 2000 की वैल्यू मिल रही है लेकिन सामने 5000 रुपए का लाइट बिल बन रहा है। तो 1200 की प्रोडक्ट 2000 में बेच सकते कि कस्टमर वैल्यू समझ रहा है कि 5000 रुपए हर महीने, और ये तो 2000 का वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एटलीस्ट 1 साल की वारंटी है तो 1 साल चलेगा तो भी मेरा तो फायदा है। एंड यानी ही इज सेविंग 3% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल एवरी मंथ एंड मोर इंपॉर्टेंटली पीस ऑफ माइंड। ये मेन ट्रिगर पॉइंट है जिसके कारण कस्टमर अभी के अभी चेक बना के दे देगा और उस प्रोडक्ट को बाय कर लेगा। देखो पीस ऑफ माइंड, समझ रहे हो, यानी वो सोचते हैं हाँ यार ये झंझट कौन करे, ये लो 2000 रुपए का और स्विच लगा दो। समझ रहे हो, ये हुआ अर्जेंसी क्रिएट करना कि उसको बताओ कि सर हम 2000-1200 की इलेक्ट्रिकल स्विच नहीं बेच रहे, हम आपको आपके दिमाग की शांति बेच रहे हैं। ये प्रोडक्ट से आपकी होर्डिंग टाइम पे चालू बंद नहीं होगी, वो तो होगी लेकिन आपके दिमाग को शांति होगी। आपको लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है कि भाई बंद कर चालू कर, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, आप आराम से अपना बिजनेस कीजिए। दिस इज हाउ वैल्यू इज डिफाइंड एंड ट्रिगर इज डिफाइंड। सो वैल्यू क्या था कि भाई 2000 के सामने मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, तो 3% इलेक्ट्रिसिटी बिल, और वैल्यू डिफाइन करने के बाद ट्रिगर क्या था, पीस ऑफ माइंड। और उसके बाद कॉल टू एक्शन, हैव अ लुक एट अवर टाइमर स्विच कैटेगरी। इसके ऊपर कोई प्रोस्पेक्ट क्लिक करता है तो streetlight.com की वेबसाइट पे डायरेक्टली टाइमर स्विच के जो पेज है उस पे जाता है, उस पे टेक्निकल डिटेल्स है, वहां सब बताओ ना ये स्विच है, इतना एम्पियर है, वो तो मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन हम तो भाई वैल्यू डिफाइन करना जानते हैं। वी आर मार्केटिंग गाइस, वी आर नॉट टेक्निकल गाइस। और वहां पे ऑप्ट इन फॉर्म दिया हुआ है, कस्टमर को इंक्वायरी है तो फॉर्म भर देगा एंड दिस इज हाउ बिजनेस हैपेंस। सो अगेन मैं रिपीट करता हूं, सबसे पहले प्रॉब्लम डिफाइन करो,
उसके बाद या नीड क्रिएट करो, उसके बाद अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को कोरिलेट कर दो कि भाई इस तरीके से आप कोरिलेट कर सकते हो, एंड देन वैल्यू और सेल्स ट्रिगर डिफाइन कर दो। अगर इतना आपने बता दिया तो आपके सेल करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो ये एग्जाम्पल था हमारे प्रोडक्ट का। अब प्रोडक्ट के बाद कस्टमर अगर ईमेल ओपन करता है तो उसका एक अलग ऑटोमेशन होता है। अब फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ समझनी होगी कि मान लो कि आपने 100 लोगों को ये तीनों ईमेल भेजे, 100 में से किसका ईमेल का ओपन रेट ज़्यादा है? जो 100 3 बार ईमेल भेजे, उन तीनों कैंपेन में से किसका क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा है? यानी जो 100 ईमेल भेजे उसमें से कौन से ईमेल के अंदर लोग कॉल टू एक्शन पे ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं। और एनी हाउ आपको पता चला कि भाई मैंने 3 अलग अलग ईमेल भेजे, उसमें से लोगों को प्रोडक्ट पे ज़्यादा इंटरेस्ट है या इंट्रोडक्शन पे या टॉपिक पर है। इससे आपको ये पता चलेगा कि फ्यूचर में आपको कौन सा ईमेल पहले भेजना चाहिए। विरल जी ने कहा पहला ईमेल टॉपिक का भेजो, तो कोई गोल्डन रूल नहीं हो गया, वो आपके बिजनेस में नहीं भी चल सकता, ठीक है। 10 में से 7 केस में ये मेरा जो रूल है वो एप्लीकेबल है, लेकिन आप ये कैंपेन चलाओगे तब आपको पता चलेगा कि लोगों को किस में इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे सोचो तीनों में फ़र्क क्या है। अगर आपका टॉपिक का ईमेल लोग ओपन कर रहे हैं तो उसी टॉपिक के आसपास आपको हमेशा पहले नर्चरिंग करना है। अगर लोग इंट्रोडक्शन ईमेल ओपन करें, यानी लोगों को आप में या आपकी कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, समझ रहे हो, और लोग अगर आपकी प्रोडक्शन सर्विसेज जो थर्ड वाला ईमेल है ये वाला ओपन करें, दैट मीन्स लोगों को टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को आपकी कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है, उनको डायरेक्टली प्रोडक्शन सर्विसेज में इंटरेस्ट है। या ये भी हो सकता है कि आपका जो भी आपने ईमेल भेजे, उस ईमेल की लिस्ट में ऐसे लोग हैं जो वो 10% कैटेगरी में आते हैं, जो सेल्स वाला ईमेल उन्हें भेजना है, कि उन्हें नीड भी पता है और वो उन्होंने अपना बाइंग डिसीजन भी दिमाग में बना लिया कि मुझे प्रोडक्ट खरीदनी है। तो आपकी लिस्ट भी ऐसी हो सकती है। सो जरूरी नहीं है कि भाई ईमेल आगे पीछे करो, ये भी डिपेंड करता है कि आपने किसको ईमेल भेजा। अभी जैसे श्रीलाइट.com ने क्या किया कि उनके पास ऑलरेडी आर्किटेक्ट का डेटाबेस था, तो आर्किटेक्ट के डेटाबेस पर जब उन्होंने ईमेल करना स्टार्ट किया तो लोग ज़्यादातर प्रोडक्ट्स के जो जो ईमेल्स है वो ज़्यादा ओपन करते हैं। वाई? क्योंकि वो ऑलरेडी शायद श्रीलाइट को जानते हैं या कभी बिजनेस किया है, और टॉपिक तो ठीक है लेकिन फिर भी वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। सो उसके बाद हमने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी बिफोर गोइंग टू ऑफर, ठीक है। अब उसके बाद मान लो कि आपके टॉपिक के ऊपर लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, तो टॉपिक के 2-3 ईमेल भेजो, इसके कम भेजो। सो दिस वे यू कैन यूज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लिक करके, इसके बीच में बैलेंस भी रखना जरूरी है, क्लिक करके हमारे फनल में आए। और फनल में आने के बाद सिस्टम बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑटोमेशन में काम करता है, हम आगे पढ़ेंगे। बट टॉपिक, इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट और उसके बाद ही आपको ऑफर करना है। सो फ्रेंड्स, दिस कंक्लूड्स अवर सेशन ऑन प्रोडक्ट्स। थैंक यू वेरी मच।